साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। काफ़ी लंबे समय से आप सभी लोगों के लिए मैं कोई वीडियो नहीं ला पा रहा था, लेकिन आज मैंने पूरी कोशिश की कि आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए और मैं अपनी कोशिश में सफल भी रहा। तो आप सभी के सामने ये जो वीडियो आने वाला है, ये इसका नाम है प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। क्योंकि आपका जो एमपीपीएससी प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो आपकी करंट अफ़ेयर्स की यूनिट है, उसके अंतर्गत पुरस्कार एवं सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। 2 प्रश्न आपके पेपर में पुरस्कार या सम्मान से पूछे जाते हैं। 1 प्रश्न आपके मध्य प्रदेश से और 1 प्रश्न आपके भारत से जो संबंधित पुरस्कार हैं उनसे, और कभी-कभी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी रिलेटेड 1 प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार कवर करेंगे, भारत के प्रमुख पुरस्कार कवर करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं उनको कवर करेंगे। जो बच्चे पहली या दूसरी बार अभी एमपीपीएससी प्री का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आता कि हमें किनको पढ़ना है, किनको छोड़ना है और कितना ज़्यादा पढ़ना है या कितना कम पढ़ना है, ये आपको समझ में नहीं आता। तो आप पूरा पढ़ने में अपना समय जो है तो लगा देते हैं। इसलिए आप लोग तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये लगभग 15 पेज की पीडीएफ है और 15 पेज में से आपको मुश्किल से 7-8 पेज ही जो है तो पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि 15 पेज पूरे पलटाने पड़ेंगे। लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें सेलेक्टिव हैं, जिनको आपको पढ़ना है, बाकी और चीज़ों को छोड़ देना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पर आप एक प्रश्न देख सकते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रोफेसर शरद पगारे को कौन-सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है व्यास सम्मान 2020। यानी कि इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये 2022 में आपके प्रश्न ये जो है तो पेपर में पूछा गया है, एमपीपीएससी एई मैकेनिकल में, असिस्टेंट जो इंजीनियर होते हैं आपके, उसके मैकेनिकल में पूछा गया है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के पुरस्कारों की यहाँ पर चर्चा करें तो सबसे पहला जो मध्य प्रदेश का पुरस्कार है, महात्मा गांधी पुरस्कार या सम्मान। इसमें सबसे ज्यादा राशि आपके जो है तो प्रदान की जाती है, सबसे ज्यादा पैसा आपको महात्मा गांधी सम्मान के अंतर्गत ही मिलता है, इसीलिए सबसे ऊपर इसको हम लोग देखेंगे। तो महात्मा गांधी सम्मान की बात करें तो स्थापना इसकी 1995 में हुई है और इसका क्षेत्र है समाज सेवा। इसको किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। राशि इसके अंतर्गत 20 लाख रुपए है और 2022 में यह पुरस्कार जो है तो विवेकानंद नीडम संस्था है जो ग्वालियर की, उसको प्रदान किया गया है। किसको? विवेकानंद नीडम संस्था ग्वालियर की है, उसको प्रदान किया गया है। और फिर उसके बाद अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है आपका कालिदास। कालिदास सम्मान मुख्यतः 4 अलग-अलग विधाओं में आपके जो है तो दिया जाता है। सामान्यतः इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, कालिदास पुरस्कार की स्थापना 1980 में की गई थी। बाद में उसमें एक-एक जो उसके अलग-अलग प्रकार हैं उसमें बढ़ाए गए। जैसे आप देखिए 1981 में, 82 में, 83 में, ये सभी में आपको कालिदास सम्मान दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता था। फिर 1981 का जब समय आता है आपका, तो रूपंकर कला के लिए भी इसको शुरू किया जाता है। फिर 82 में रंग कर्म के लिए और 83 में शास्त्रीय नृत्य के लिए जो है तो शुरू किया जाता है। तो ये 4 विधाओं में दिया जाता है, रूपंकर कला, कर्म, साहित्य, संगीत, रूपंकर कला, कर्म, रंग कर्म और शास्त्रीय नृत्य, इनमें दिया जाता है। राशि की बात करें तो सभी में 5 लाख रुपए। अब बात करते हैं इनको प्राप्त करने वाले लोगों की। ये पुरस्कार आपके 2024 में दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नवंबर 2024 में इसका जो है तो सभी लोगों को पुरस्कार दिया गया है। तो 2022 का जो पुरस्कार है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, तो उदय भावालकर को दिया गया है। और 2023 का जो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार है, वो पंडित अरविंद पारिक को दिया गया है। इसी तरीके से आपका रूपंकर कला के क्षेत्र में 2022 का मिला है किसे? आपके पी.आर. दारोज को। और 23 का किसे मिला है? श्री रघुपति भट्ट को। वहीं पे कालिदास सम्मान में रंग कर्म की बात करें, रंग कर्म के विधा में किसे मिला है? तो 2022 का भानु भारती को मिला है और 2023 का श्री रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता को यहाँ पर दिया गया है। अब शास्त्रीय नृत्य की चर्चा करें तो शास्त्रीय नृत्य में डॉक्टर संध्या पुरेचा को 2022 का, जबकि जुरू कलावती देवी को 2023 का आपका सम्मान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण सम्मान तानसेन सम्मान। कौन सा? तानसेन सम्मान, जो कि 1980 में शुरू किया गया आपके हिंदुस्तानी संगीत एवं शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है। राशि इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए है। कितनी है? 5 लाख रुपए। ये 2022 के लिए गणपति भट्ट को दिया गया, जबकि 2023 के लिए स्वप्न चौधरी को ये पुरस्कार आपके प्रदान किया गया।
और जो ये तानसेन समारोह है, पुरस्कार समारोह, ये ग्वालियर में आयोजित होता है। कालिदास आपके उज्जैन में आयोजित किया जाता है। लता मंगेशकर सम्मान की बात करें, ये 1984 में शुरू हुआ था। सुगम संगीत और रचना और गायन के लिए पुरस्कार दिया जाता है। राशि 5 लाख रुपए ही है। इसको 2022 में उत्तम सिंह को दिया गया था और 2023 के लिए के एस चित्रा को प्रदान किया गया था। इसके बाद अगला है हमारा मध्य प्रदेश में कबीर सम्मान। कबीर सम्मान आपके 1986 में शुरू किया गया और ये भारतीय कविता के लिए दिया जाता है। भारत में कोई व्यक्ति कविता की रचना करे उसको दिया जाता है। राशि 5 लाख रुपए है और 2021 में श्याम सुंदर दुबे को, जबकि 2022 में श्री राम दरस मिश्रा को दिया गया। तो आप इसमें 2022 याद कर सकते हैं, बाकी और छोड़ सकते हैं। इसके बाद तुलसी सम्मान है आपका। कौन सा सम्मान है यहाँ पे? आपका तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान की स्थापना 1983 में हुई थी। आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरुषों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? पुरुषों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि है। 2021 में कालूराम बमनिया को मिला था और 2022 में श्री राघव राज भट्ट को दिया गया था। 2022 में किसे दिया गया? आपके राघव राज भट्ट को प्रदान किया गया। इसके बाद आगे है हमारा देवी अहिल्याबाई सम्मान। ये 1996 में शुरू किया गया और आदिवासी लोक कला के लिए दिया जाता है और महिलाओं के लिए। तो आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं उनको आपका देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है। इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए ही आपको प्रदान किए जाते हैं। और 2021 में संजो बघेल, जो कि आल्हा गायन करती हैं और अन्य भी गीत गाती हैं, बुंदेलखंड की हैं, उनको मिला था। और श्रीमती हेमलता उपाध्याय को 2022 के लिए पुरस्कार दिया गया था। 2022 का आपको याद करना आवश्यक है। इसके बाद अगला पुरस्कार है हमारा किशोर सम्मान। किशोर कुमार सम्मान जो प्रदान किया जाता है, उसकी बात करें तो किशोर सम्मान जो है गायकी के लिए, आपके अभिनय और लेखन के लिए प्रदान किया जाता है। शुरुआत इसकी 1997 में हुई थी। 5 लाख रुपए इसके अंतर्गत मिलते हैं। धर्मेंद्र देवल यानी धर्मेंद्र जो हमारे अभिनेता हैं उनको 2000 आपके 22 के लिए और राजकुमार हिरानी के को 2023 के लिए पुरस्कार दिया गया। तो किशोर कुमार सम्मान आपको जरूर ध्यान रखना है। राजकुमार हिरानी को 2023 के लिए दिया गया है। राजकुमार हिरानी हमारे यहाँ के बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने पीके और डंकी जैसी कई सारी फिल्में आप निर्देशित की हैं। उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस लगे रहो, ऐसी कई सारी तमाम यादगार फिल्में जो है तो निर्देशित की हैं, जिसके कारण इनको अभिनय के क्षेत्र के लिए राजकुमार हिरानी को 2023 का किशोर कुमार सम्मान दिया गया। कुमार गंधर्व सम्मान की बात करें, 1992 में शुरू किया गया था। जो युवा संगीतकार हैं 25 साल से 45 साल के बीच के, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2.5 लाख रुपए जो है तो 2,51,000 पैसा या रुपए प्रदान किए जाते हैं। 2022 के लिए सुश्री सुधा रघुरामन को दिया गया। किसको? सुश्री सुधा रघुरामन को प्रदान किया गया। इसके बाद इकबाल सम्मान है, जो कि बहुत जरूरी नहीं है। कवि प्रदीप सम्मान भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप प्रदीप सम्मान को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि गुरु सक्सेना को 2022 में ये प्रदान किया गया। तो यहाँ पर देखिए जो राशि है पुरस्कार की, जो पैसे मिलते हैं, उसमें सिर्फ आपका कुमार गंधर्व सम्मान के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और जो आपका गांधी सम्मान पुरस्कार है, गांधी सम्मान है, उसके अंतर्गत 20 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी सब के अंतर्गत आपको 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। तो गांधी सम्मान में 20 लाख और आपके कुमार गंधर्व में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। बाकी सब में कितने? 5-5 लाख। मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पद्म पुरस्कार विजेता हैं, किनको? मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पद्म पुरस्कार विजेता हैं आपके, उनकी यहाँ पर चर्चा करें कि 2024 में किसे किसे मिला। तो सत्येंद्र लोहिया को तैराकी के क्षेत्र में मिला है। सत्येंद्र लोहिया जो है पैरा तैराक हैं और वो आपके भिंड जिले से संबंध रखते हैं। कहाँ से? भिंड जिले से संबंध रखते हैं, भिंड जिले के हैं। इसके बाद दूसरा जो 2024 में कालूराम बामनिया को मिला गायन के क्षेत्र में, तो ये आपके कबीर गायन करते हैं या कबीर के भजनों को गाते हैं, ये आपके देवास से हैं। और इसके बाद तीसरा जो मिला था श्री ओम प्रकाश शर्मा को, माच जो हमारे यहाँ का माच नाट्य है उसको प्रस्तुति करते हैं, उसकी प्रस्तुति देते हैं या वो नृत्य करते हैं। तो ओम प्रकाश शर्मा को आपके 2024 में पद्म पुरस्कार मिला था, यानी कि पद्मश्री मिला था। ये उज्जैन से संबंधित है। कहाँ से? उज्जैन जिले से आपके संबंध रखते हैं। इसके बाद चौथा जो है आपके 2024 में श्री भगवती लाल पुरोहित शिक्षा और साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति थे और वो आपके राज पुरोहित जी धार से संबंध रखते हैं। कहाँ? धार जिले से ये आपके संबंधित है। तो इस तरीके से 2024 में जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला उनको हमने देखा। 23 का यहाँ पर जरूरी नहीं है, 23, 22, 21 को याद करना आवश्यक नहीं। 24 का आप याद रखिए, बहुत है। इसके बाद भारत के प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा करते हैं। हम किसकी चर्चा करेंगे? भारत के प्रमुख पुरस्कारों की। तो जिसमें आपका भारत रत्न आता है
1954 में इसकी जो है तो शुरुआत की गई थी और ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में जो लोग कार्य करते हैं उनको प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत कोई राशि यानी कि पैसा प्रदान नहीं किया जाता और प्राप्ति अगर 2024 के में बात करें ये किसको-किसको मिला तो 2024 में ये आपके कुल 5 लोगों को दिया गया। एक हैं आपके कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फिर लाल कृष्ण आडवाणी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, देश के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं। एम एस स्वामीनाथन हमारे यहाँ पे जो हरित क्रांति है उसके जनक रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह चुके हैं। तो इन ऐसे 5 महान विभूतियों को 2024 में आपके भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद अगला है यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी। क्षेत्र इसका साहित्य यानी कि साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। राशि 11 लाख रुपए है और 2023 का जो ये पुरस्कार है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया था। किसको? गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को प्रदान किया गया है। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। गुलजार को हिंदी में और जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए दिया गया है, उनके ग्रंथों के लिए। सरस्वती सम्मान की बात करें तो 1991 में शुरू किया गया था। ये इसका क्षेत्र आपके साहित्य है। 15 लाख रुपए इसके अंतर्गत मिलते हैं। 2023 का 33वां जो आपका सरस्वती सम्मान है वो प्रभा वर्मा को मिला है। उपन्यास रौद्र सात्विकम रौद्र सात्विकम के लिए इनको यह आपका सम्मान प्रदान किया गया है। इसके बाद व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में की गई थी। कब की गई थी? व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में। ये साहित्य से जुड़ा हुआ है। 4 लाख रुपए इसके अंतर्गत मिलते हैं और 2024 का यानी कि 34वां आपका व्यास सम्मान सूर्यबाला को दिया गया। किसको? सूर्यबाला को प्रदान किया गया है और यहाँ पर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि सूर्यबाला की कौन सी रचना है जिसके लिए इन्हें प्रदान किया गया ये सम्मान। 33वां आपका 2023 का जो 33वां है वो पुष्पा भारती को संस्मरण यादें यादें और यादों के लिए जो है तो दिया गया है। हालांकि आपको 2024 वाला याद रखना है, सूर्य बाला को। इसके बाद बिहारी पुरस्कार कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। मूर्ति देवी पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस, ये भी जरूरी नहीं है। दादा साहब फाल्के याद करना है आपको, 1969 में शुरू किया गया था और ये फिल्मों के लिए दिया जाता है। 10 लाख रुपए इसके अंतर्गत मिलते हैं। 54वां आपका 54वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो मिथुन चक्रवर्ती को आपके प्रदान किया गया है। इसके बाद आपका गांधी शांति पुरस्कार 1995 में शुरू हुआ था। शांति एवं समाज सेवा के लिए दिया जाता है। 1 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत मिलते हैं। ये भी भारत का सबसे बड़ा सम्मान है जिसके अंतर्गत 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। 2021 का जो है आपका गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को आपके प्रदान किया गया। इसके बाद राजीव गांधी सद्भावना, ये जरूरी नहीं है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार याद कर सकते हैं आप लोग, 1986 शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया गया है। 25 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। 2024 में चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को किसको? आपके जो है तो मिशेल बाचेलेट को मानवाधिकारों और समानता के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार आपका 2024 का दिया गया है। इसके बाद अन्य पुरस्कारों की चर्चा करें यहाँ पर जो कि अलग-अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो जैसे आपका धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा में, बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में, वीसी रॉय आपका चिकित्सा, पुलित्जर सम्मान पत्रकारिता में है, शांति स्वरूप भटनागर सम्मान आपके विज्ञान के क्षेत्र में है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में है, लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार लोक प्रबंधन के क्षेत्र में, देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑस्कर आपका फिल्म के क्षेत्र में, एबेल गणित के क्षेत्र में, लोकमान्य तिलक पुरस्कार स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान के लिए जो है तो आपके दिया जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर एक सौंदर्य पुरस्कार से रिलेटेड जो चीजें उनको देख लें अगर हम, तो मिस वर्ल्ड 2024 की बात करें तो क्रिस्टीना पिस्जुकोवा, चेक गणराज्य की जो क्रिस्टीना पिस्जुकोवा है उनको मिला है। मिस यूनिवर्स 2024 की बात करें तो विक्टोरिया कजेरथेलविग है ना, विक्टोरिया कजेरथेलविग को मिला है। ये डेनमार्क की हैं और मिस यूनिवर्स 2023 सेंसिन पलासियोस निकारागुआ के हैं। तो आपको बस यहाँ पर 2 चीजें याद रखनी है, मिस वर्ल्ड 2024 और मिस यूनिवर्स 2024, इसको बस। इसके बाद प्रिज्कर पुरस्कार होता है जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में आपके प्रदान किया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार अंतरिक्ष तकनीकी के लिए, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के लिए, राजा राम मोहन राय पुरस्कार समाज सेवा एवं पत्रकारिता के लिए प्रदान किया जाता है। इसके बाद जो हमारे यहाँ के पद्म पुरस्कार हैं उनकी चर्चा करें तो आपके पद्म पुरस्कारों की शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। इसके अंतर्गत पद्म विभूषण आता है आपका, पद्म भूषण आता है और पद्मश्री आता है।
तो 54 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1973 में इसे बंद कर दिया गया था। 1980 में इसे पुनः शुरू किया गया। यह पुरस्कार गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष आपके प्रदान किया जाता है, इसकी घोषणा कर दी जाती है। पद्म पुरस्कार जो है सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए, है ना, दिया जाने वाला दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह वर्ष 2024 में 5 लोगों को प्रदान किया गया। पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण 2024 में 17 लोगों को दिया गया। पद्मश्री की बात करें तो ये 110 लोगों को दिया गया। अब यहाँ पे हम पद्म विभूषण की सबसे पहले चर्चा करेंगे। किन 5 लोगों को दिया गया है? तो बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत, ये सुलभ शौचालय जो आपके बनाए जाते हैं, तो सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है उसके जनक माने जाते हैं ये बिंदेश्वर पाठक। मरणोपरांत इनको मिला है सामाजिक कार्य के लिए, ये बिहार के थे, है ना। बैजंती माला वाली, ये कला से जुड़ी हुई थी, अभिनेत्री थी, और ये तमिलनाडु की थी, इनको मिला है। कोनी डेला चिरंजीवी, ये कला से जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं चिरंजीवी, है ना। इनके जो पुत्र हैं रामचरण है, तो ये बहुत सुपरस्टार हैं, इनको भी आपके जो है तो पद्म विभूषण मिला है। एम वेंकैया नायडू पूर्व राष्ट्रपति रहे, सार्वजनिक मामलों के लिए उनको, आंध्र प्रदेश के हैं, उनको मिला है आपके। और पद्मा सुब्रमण्यम कला से जुड़ी हुई थी, इनको भी मिला है, ये तमिलनाडु से संबंध रखती हैं। इसके बाद पद्म भूषण की बात करें, पद्म भूषण किनको मिला है, तो यहाँ पर आपके कुल 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है, जिनमें आप इनके नाम, 17 लोगों के नाम आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो एम फातिमा बीवी मरणोपरांत है, विजयकांत मरणोपरांत है, सत्यव्रत मुखर्जी को मिला है ना। तोगदान रिनपोछे मरणोपरांत, इनको भी मिला है आपके। और मिथुन चक्रवर्ती को भी मिला है ना, कला के लिए। और होरमू सजी एन कामा को मिला है साहित्य शिक्षा पत्रकारिता के लिए। सीताराम जिंदल को व्यापार उद्योग के लिए मिला है। एंग लियू को व्यापार के लिए मिला है, वो उद्योग के लिए। अश्विनी बालचंद मेहता को मेडिसिन के लिए मिला है। राम नाइक को सार्वजनिक मामलों के लिए मिला है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, यंग लियू जो है वो ताइवान के हैं, है ना। तो ताइवान, दूसरे कंट्रीज वाले लोगों को भी ये पुरस्कार हमारे प्रदान किए जाते हैं, तो हमें इनके ध्यान रखने हैं कि ये ताइवान के हैं, यंग लियू। इसके बाद आगे बात करें तो 11वें नंबर पे है तेजस मधुसूदन पटेल। तेजस मधुसूदन पटेल को मेडिसिन के लिए दिया गया है, औषधि के लिए, है ना। ओलानचेरी राजगोपाल को सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया है। दत्तात्रेय अंबादास मायालू उर्फ राजदत्त को कला के लिए दिया गया है, कला क्षेत्र में। प्यारेलाल शर्मा कला के क्षेत्र में दिया गया है। चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन के लिए। ऊषा उथप्पू गायिका है, कला के क्षेत्र में। कुंदन व्यास जो है आपके साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से। एक बार आप इनके नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको 2022 या 23 में आप देखेंगे तो एक पद्म विभूषण से प्रश्न आ गया था, यानी कि 17 नाम है, लेकिन आपको एक बार नाम ध्यान रखना है। जैसे मिथुन चक्रवर्ती प्रसिद्ध है, उनसे आ सकता है, तो ऐसे कई बार ऊषा उथप्पू से आ सकता है, आपके बिंदेश्वर पाठक से तो इस तरीके से आपके पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और पद्मश्री प्राप्तकर्ताओं की बात करें तो इसमें 110 लोग हैं, तो इसमें मध्य प्रदेश की, खासकर आपको मध्य प्रदेश के याद करना है, बाकी और याद करने की आवश्यकता आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है ना। जैसे एक आंख और याद कर सकते हैं, रोहन बोपन्ना को आप याद कर लीजिएगा। रोहन बोपन्ना, है ना, ये आपके टेनिस के मशहूर खिलाड़ी हैं, है ना। इन कर्नाटक से, इनको आपको मिला है। ऐसे कुछ कुछ नाम जो है आपको याद कर लेने हैं, जिनसे प्रश्न आपके हो सकता है वो कभी मन करे उसका तो पूछ सकता है। जैसे गौरव खन्ना बैडमिंटन से हैं, उत्तर प्रदेश के, इनसे पूछ सकता है, क्योंकि ये खेल से जुड़े हैं और खेल हमारे यहाँ बहुत चर्चित चीज है, इसलिए इनसे प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। बाकी वैसे यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है ना। जो मध्य प्रदेश के उनसे, और एक दो जो आपके जरूरी लोग हैं उनसे, ठीक। इसके बाद भारत रत्न की बात करी हमने, तो भारत रत्न पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि किनको किनको मिला है आपके। यहाँ पर भारत रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, जैसे भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न पहले 3 प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, एस राधाकृष्णन और सी वी रमन है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति की बात करें तो सी राजगोपालाचारी हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक सी वी रमन है, 1954 में इनको मिला था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1955 में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं, 1966 में इनको दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी हैं, 1971 में।
भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति अब्दुल गफ्फार खान 1987 हैं। भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर हैं। इनको आपके जो है तो बहुत कम ही एज में ये पुरस्कार मिला था। अब यहाँ पर भारत रत्न प्राप्त किनको-किनको मिला है, यहाँ पे एक बार क्रम देख लीजिए आप। 48 लोगों को 2018 तक मिल चुका था, फिर 2000 जब 24 में दिया गया यहाँ पर, तो 49वां पुरस्कार आपके जो है तो कर्पूरी ठाकुर को, 50वां लाल कृष्ण आडवाणी को, 51वां चौधरी चरण सिंह को, 52वां नरसिम्हा राव को और 53वां स्वामीनाथन को। तो आपको ध्यान रखना है 53 अभी तक भारत रत्न जो है तो हमारे यहाँ बाँटे जा चुके हैं। और यहाँ पर जिनको भी आपके पुरस्कार मिला है, उनसे संबंधित थोड़ा विस्तृत यहाँ पे जानकारी दी गई है। विस्तृत जानकारी में कर्पूरी ठाकुर का नाम यहाँ पे है, समस्तीपुर बिहार से हैं, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी आपके मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण दिलाने में मदद की थी। बिहार में इन्होंने उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा बनाया, तो कोई ज़रूरी नहीं है। भारत रत्न पाने वाले 49वें और मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें व्यक्ति हैं। बाकी यहाँ पर आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने वाली बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। स्वामीनाथन के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें, जैसे कि ये भारत में हरित क्रांति और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जनक माने जाते हैं और इन्होंने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार इनको 1971 में मिला है, पद्मश्री पुरस्कार 1967 में, पद्म भूषण 72 में और पद्म विभूषण 1989 में इनको मिला है। सितंबर 2023 में इनका चेन्नई में निधन हो गया। बाकी और सबके बारे में ज़रूरी नहीं, आप बस नाम याद रखें। इसके बाद विश्व के प्रमुख जो पुरस्कार हैं आपके जैसे एबेल पुरस्कार है ना? एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 में ये पुरस्कार आपके मिशेल टैलाग्रैंड को दिया गया है। यहाँ स्थापना याद करने की आवश्यकता इसकी नहीं है। बस हमें 2024 में किसे मिला है, तो मिशेल टैलाग्रैंड को मिला, जो कि आपकी कहाँ की हैं, फ्रांस की हैं। इसके बाद यूनेस्को शांति पुरस्कार जो है ज़रूरी नहीं है। मैन बुकर पुरस्कार एक बार आप इसको ध्यान रख सकते हैं। मैन बुकर पुरस्कार क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है पेपर में। तो मैन बुकर पुरस्कार जो है आपके 2023 में पॉल लिंच को और 2024 आपको ध्यान रखना है समांथा हार्वे। क्या 2024 में किसे मिला है? समांथा हार्वे को। ये ब्रिटिश उपन्यास इन्होंने लिखा है ऑर्बिटल। ये ब्रिटिश हैं, यानी कि ब्रिटेन की हैं ये, और इनका उपन्यास है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए समांथा हार्वे को जो है तो आपका मैन बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैन बुकर पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर बात करें मैन बुकर पुरस्कार की, तो मैन बुकर पुरस्कार राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ या आयरलैंड के नागरिक द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। यानी कि जो ग्रंथ किसमें लिखे गए हों, आपके कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल या आयरलैंड के जो नागरिक हैं उनके द्वारा अगर इंग्लिश में लिखा जाता है तभी मिलेगा। और अंतरराष्ट्रीय जो आपका मैन बुकर पुरस्कार है, वो किसी भी राष्ट्र के नागरिक को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किए गए उपन्यास को जो है तो आपके दिया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। मैन बुकर पुरस्कार क्या होता है? वो इंग्लिश में लिखा हुआ हो, और जो अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार है, वो उसमें अंतर क्या है कि वो किसी भी राष्ट्र के नागरिक ने लिखा हो और उसकी किताब किसी भी भाषा में हो, उसका अनुवाद अगर इंग्लिश में हो जाए तो उसको अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर बात की थी मैन बुकर पुरस्कार की। अब अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की यहाँ पर बात करें तो 2024 में जेनी एर्पेनबैक एवं माइकल हाफमैन की पुस्तक कैरोस को जो है तो यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, जेनी हार्पेनबैक और माइकल हाफमैन को। इनकी पुस्तक है कैरोस, इसके लिए जो है तो ये अवार्ड इनको मिला है। इसके बाद मिशेल बैटिस अवार्ड और विश्व खाद्य पुरस्कार याद करना आवश्यक नहीं है। नोबेल पुरस्कार के बारे में हमें जरूर याद करना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। 2024 में ही आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में की थी। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। 1967 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ, जो 1969 में पहली बार आपके दिया गया है। आगे हम लोग यहाँ पर श्रेणी देखेंगे किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्थाएं, ये आपके लिए जरूरी नहीं याद करना। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस जो कि यूएस से हैं और गैरी रूबकुन यूएस, दोनों लोग यूएस से हैं। इनको चिकित्सा के लिए मिला है। इन्होंने काम क्या किया है, तो माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन में इसकी भूमिका से संबंधित खोज की है। भौतिकी विज्ञान में बात करें तो जॉन जे हाफील्ड जो कि यूएस के हैं, और जेफरी हिंटन जो कि आपके कहाँ के हैं, जेफरी हिंटन आपके यूके के हैं, है ना। तो इनको मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। इन्होंने काम क्या किया है, तो कृत्रिम
तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोज और आविष्कारों के लिए इनको दिया गया है। रसायन विज्ञान की बात करें तो डेविड बेकर जो कि यूएस के हैं, डेमिस हस्बिस यूके के हैं, जॉन जंपर यूएस के हैं, ये है ना। तो डेविड बेकर यूएस के हैं और डेमिस हस्बिस कहाँ के हैं, यूके के हैं, और जॉन जंपर यूएस के हैं। इन तीनों लोगों को मिला है प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। ठीक, किसके लिए? प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए इनको मिला है। साहित्य की बात करें तो हांगकांग को मिला है, जो कि कहाँ के हैं आपके, हांगकांग जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। इनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन के नाजुकता को उजागर करती है, उसके लिए जो है तो ये प्रदान किया गया है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, निहोन हिदान क्यो समूह, ये जापान का एक ग्रुप है, संस्था है, उसको प्रदान किया गया है। इसने क्या किया है, परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों तथा गवाहों के बयानों के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए परमाणु हथियार का फिर कभी उपयोग न किया जाए, इसके लिए काम किया है इसने, इस मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेरान एसमोग्लू, किसको? यहाँ पर डेरान एस मोगलू जो कि यूएस के हैं, साइमन जॉनसन यूएस के हैं, जेम्स रॉबिन्सन यूएस के, इन तीनों को मिला है। इन्होंने क्या किया है, संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं, इसके अध्ययन पर इन्होंने काम किया, जिसके कारण इन्हें मिला है। तो ये 2024 के नोबेल थे। 2023 की याद करने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार 1957-58 में प्रारंभ किया गया। कब? 57-58 में प्रारंभ किया गया। यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए इसे एशिया का नोबेल भी आपके कहा जाता है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो अपनी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना एशिया के लोगों की सेवा में असाधारण भावना प्रदर्शित करते हैं। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 31 अगस्त को दिया जाता है। यह फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। इसमें दी जाने वाली जो राशि है 50,000 अमेरिकन डॉलर है। यहाँ पर 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो भारत के किसी भी व्यक्ति को ये पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल भी जो है तो संभव नहीं है और नहीं आएगा। फिल्मों से संबंधित अगर हम यहाँ पे पुरस्कार देखें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें 1954 में शुरू किया गया था आपके, और यह पुरस्कार केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। यह सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार सभी शैलियों और भाषाओं की भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए दिए जाते हैं। जो भी भारतीय फिल्म है उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर बात करें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की आपके, तो गुलमोहर है, जिसके आपके निर्देशक है राहुल बी चित्तेला। गुलमोहर में आपके अभिनेता की बात करें तो मनोज वाजपेयी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके निर्देशक है राहुल बी चित्तेला। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म बात करें तो आट्टम है, जो कि निर्देशक आनंद एकादशी हैं इसके। और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, ये जरूरी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री भी जरूरी नहीं है, जरूरी है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ऋषभ शेट्टी कंतारा, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन एवं मानसी पारेख। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सरोज आपका बड़जात्या, फिल्म ऊंचाई के लिए सूरज बढ़ जाती है, सरोज, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, स्वराज नहीं, सूरज बढ़ जातियां हैं आपके। ठीक, ग्रैमी पुरस्कार यहाँ पे बात करें 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 की, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी ओपनहाइमर है, और अभिनेता की बात करें तो किलियन मर्फी है, जो कि ओपनहाइमर में ही काम किया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन है, पुअर थिंग्स में उन्होंने काम किया, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी आप एक बार देख सकते हैं तो क्रिस्टोफर नोलन है, जिन्होंने ओपनहाइमर फिल्म बनाई है। ये बहुत चर्चित फिल्म रही ओपनहाइमर आपकी, 2024 में जो फिल्म आई बहुत चर्चा में रही, है ना। तो इसने जो है तो कई सारे अवार्ड यहाँ पर जीते आपके। ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। ये संगीत के क्षेत्र का नोबेल इसको कहा जाता है, काफी प्रसिद्ध है आपका जो अवार्ड है। पहला ग्रैमी आपके 1959 में जो है तो आपके दिया गया था। तब दिया गया था 1959 में, ये शुरू किया गया था। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। ये पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा हर साल दिए जाते हैं। बात करें यहाँ पर 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 की, तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड जो है किसको किसको मिला है, तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि शंकर महादेवन हमारे यहाँ के प्लेबैक सिंगर हैं और जाकिर हुसैन तबला वादक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो दोनों से संबंधित है। इसको आपको याद करना अति आवश्यक है, बस बाकी और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं याद करना आपको। इसके बाद ऑस्कर की यहाँ पर हमने चर्चा की थी। ऑस्कर 1929 में शुरू हुआ आपका, कब शुरू हुआ था, 1929 में शुरू हुआ है। और ऑस्कर की हमने तो यहाँ पे वो भी देख लिया कि इसको कब कब मिला है आपको। और फिर इसके बाद गोल्डन ग्लोब और आईफा अवार्ड, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और अब हम खेल पुरस्कारों की अगर यहाँ पे चर्चा करें
तो खेल पुरस्कारों में हमारे आ जाएँगे यहाँ पे मध्य प्रदेश के प्रमुख जो खेल पुरस्कार हैं सबसे पहले, तो एकलव्य की चर्चा करते हैं। किसकी? एकलव्य पुरस्कार की यहाँ पर हम चर्चा करें सबसे पहले तो इसकी शुरुआत 1996 में खेल विभाग के अनुसार, 1994 परंपरागत पुस्तकों के अनुसार, तो हमें खेल विभाग को ज़्यादा मान्यता देनी किसको? खेल विभाग को ज़्यादा मान्यता देनी है ना? 1996 यह पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी जूनियर वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं 21 साल से कम आयु के 15 खिलाड़ियों को हर साल दिए जाते हैं। यह पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए के आसपास होती है या 1 लाख रुपए होती है आसपास के। ठीक, एकलव्य पुरस्कार की बात करें किसको-किसको मिला है तो 2022 में मिला है, उसके बाद से अभी पुरस्कार नहीं मिला है। तो हालाँकि यहाँ से प्रश्न आना संभव नहीं है और आएगा भी नहीं, है ना? इसके बाद विक्रम पुरस्कार की बात करें कब शुरू किया गया है तो ये शुरुआत 1972 में हुई है, खेल विभाग के अनुसार और 1990 परंपरागत पुस्तकों के अनुसार। तो आपके जो यहाँ पर 1972 याद रखें आप, खेल विभाग के अनुसार वाली, ठीक? यह पुरस्कार विशेषतः मध्य प्रदेश के मूल निवासी सीनियर वर्ग के 12 खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए होती है। यह पुरस्कार मात्र उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में न्यूनतम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, उन्हीं को आपका विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विक्रम पुरस्कार एक बार आप देख लीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ का राज्य का खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो यहाँ से आपके कोई प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। हालाँकि इसमें मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है कि कोई प्रश्न आपको पूछा जाए क्योंकि आस-पास का दिया होता 23-24 का तो पूछ सकता था। विश्वामित्र पुरस्कार जो है आपका 1996 में शुरू हुआ था कब? विश्वामित्र पुरस्कार 1996 में खेल विभाग के अनुसार है और 94 में परंपरागत पुस्तकों के अनुसार। तो आपको खेल विभाग के अनुसार याद रखना है यह पुरस्कार प्रशिक्षक, कोच, ट्रेनर को दिया जाता है। पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है जो 3 कोच को दी जाती है, यानी कि ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाता है। पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य नहीं है क्योंकि एकलव्य और आपका जो विक्रम पुरस्कार है दोनों के लिए आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, लेकिन इसके लिए मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है। पुरस्कार पाने वाले की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। कितने? 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। भारत के प्रमुख खेल पुरस्कारों की बात करें तो विश्वामित्र पुरस्कार है ना आपका और सॉरी यहाँ पे ये जो विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें तो रश्मि मालविया बैडमिंटन भोपाल के लिए इनको जो है तो पुरस्कार मिला था और जरूरी नहीं है क्योंकि 2022 में मिला था, बहुत पुराना हो गया है। तो हम अब भारत के खेल पुरस्कारों की चर्चा करेंगे किसकी यहाँ पर ये पुराने हैं इसलिए आवश्यक नहीं है, बस आपको याद रखना है कैप्टन रूप सिंह लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है आपका तो ये 2002 में शुरू किया गया था। कब? 2002 में आपके जो है तो शुरू किया गया था। संजय जगदाले को दिया गया था पहली बार 2002 में। ठीक, इसके बाद अब हम भारत के प्रमुख खेल पुरस्कारों की चर्चा करें तो सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। फिर उसके बाद अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की चर्चा करते हैं यहाँ पर। ठीक, 1991 और 92 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1991-92 में शुरू की गई थी। राशि 25 लाख रुपए है। 2021 में पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। इसके पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। पहली बार यह खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को शतरंज के लिए दिया गया था। 2024 में अभी फिलहाल आपके खेल रत्न पुरस्कार जो है तो दिए गए हैं जिनके बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। यहाँ पर हम 2023 के जो पुरस्कार हैं उनकी चर्चा करेंगे क्योंकि हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन से संबंधित है। श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज बैडमिंटन से संबंधित है। इन दोनों लोगों के लिए 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आपका 2002 में शुरू किया गया था। ये जरूरी नहीं है ना? अर्जुन पुरस्कार जरूरी है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूरी नहीं है। जो अर्जुन पुरस्कार मेन वाला है वो आपको याद रखना है। तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी, राशि 15 लाख रुपए है। यह विगत 4 वर्षों की अवधि में अच्छा प्रदर्शन और नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी को जो है तो आपके प्रदान किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है आपका बात करें अर्जुन पुरस्कार तो यह पुरस्कार 15 से 35 खिलाड़ियों को जो है तो लगभग 15 से 35 खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्रिकेट में पहली बार यह पुरस्कार 1961 में सलीम दुर्रानी को दिया गया था। किसको? सलीम दुर्रानी को दिया गया था। 1994 में यह पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को आपके प्रदान किया गया। सचिन तेंदुलकर वाला 2017 में एमपीपीएससी पूछा भी गया है एमपीपीएससी में। तो 2023 में ये 26 लोगों को जो है तो आपके अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो इसमें आपको उनका नाम याद रखना है जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। इस बार 2 लोगों को मध्य प्रदेश से पुरस्कार मिला है ना? रूबीना फ्रांसिस और एक और व्यक्ति हैं, है ना? उनका नाम अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो 2 लोगों को मिला है 2024 में और
इसके पहले बात करें 23 में तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह को जो है तो आपको मिला है, मध्य प्रदेश के हैं ये आपके, खरगोन के निशानेबाजी। सुश्री प्राची यादव मध्य प्रदेश की हैं, पैरा कैनोइंग में मिला है इनको। फिर उसके बाद जो ज़रूरी है, मोहम्मद शमी को 2024 में 23 में क्रिकेट के लिए जो है तो अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से जो ज़रूरी वाले हैं आपको उन्हीं को पढ़ना है, बाकी यहाँ से प्रश्न आना आपके मुश्किल है क्योंकि इतने सारे हैं आपके 26 में से। तो जो मध्य प्रदेश के हैं उनको याद रखें आप, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, प्राची यादव और तीसरा जो है मोहम्मद शमी, क्योंकि ये क्रिकेट से आपके जुड़े हुए हैं। इसके बाद इधर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें हम लोग 2023 में, तो कुल 5 लोगों को आपके प्रदान किया गया था। श्री शिवेंद्र सिंह, ये मध्य प्रदेश के हैं, हॉकी से जुड़े हुए इसलिए इनको ध्यान रखना है। ललित कुमार कुश्ती के हैं। श्री आरबी रमेश शतरंज के हैं। श्री महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स हैं। श्री गणेश प्रभाकर देवरुखर मलखम के हैं, इसलिए इनको आप बस एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश में जो शिवेंद्र सिंह है उनको आप जरूर याद रखें। इसके बाद द्रोणाचार्य लाइफ टाइम है, कोई जरूरी नहीं है इसको याद करना। मौलाना अबुल कलाम भी आवश्यक नहीं है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में शुरू किया गया था, बस आप इसका डेट याद रखिए 2009, बाकी कोई यहाँ पर याद करना आवश्यक नहीं है। तेंजिंग नॉर्गे 1994 में शुरू किया गया था, इसकी आप शुरुआत याद रखिए, 15 लाख रुपए इसके प्रदान किए जाते हैं। और फिर इसके बाद है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार। क्या अंतरराष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तो यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न नहीं आता है। जैसे लॉरियल खेल पुरस्कार, तो इससे प्रश्न आपके पूछे नहीं। आईसीसी अवार्ड वाला थोड़ा सा यहाँ पर पूछा जाता है, और फीफा वाला। तो 2024 का हम फीफा का देख लेते हैं। किसका? 2024 का थोड़ा सा यहाँ पर फीफा का अगर हम देखें तो द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर किसको चुना गया? तो विनीसियस जूनियर जो कि ब्राजील के हैं उनको चुना गया। द बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर तो एइताना, क्या एइताना बोनमती स्पेन के, उनको चुना गया। द बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर तो एमिलियानो मार्टिनेज को चुना गया जो कि अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट फीफा वुमेन्स गोलकीपर एलिसा नाहरे यूएस की हैं, इनको चुना गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में शामिल है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इसको बोला जाता है। और आईसीसी विमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर रचल फ्लिंट ट्रॉफी बोला जाता है। तो आप अगर कभी गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी आ जाए तो आपको याद रखना है आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर को ही बोला जाता है ना। और रचल फ्लिंट ट्रॉफी आ जाए तो इसका मतलब है आईसीसी वीमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर को जो है तो यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो अगर आईसीसी 2023 में जो पुरस्कार दिए गए हैं, 24 में यहाँ पर आपके पुरस्कार नहीं प्रदान किए गए हैं, तो यहाँ से प्रश्न आना आपके थोड़ा सा मुश्किल है। पर जो भारत के हैं उनको आप एक बार देख सकते हैं, जैसे मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली भारत के हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये भी भारत के हैं, है ना। तो इनसे आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना है आपको। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2024 की बात करें तो विजडन एक पत्रिका है जो कि क्रिकेट की बाइबिल कही जाती है। क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरुषों में पैट कमिंस को चुना गया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में नताली साइबर ब्रंट को चुना गया है जो कि क्या है आपके इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से इनको आपके दिया गया। बीसीसीआई 2022-23 में अगर इसकी हम बात करें कि किसको कौन सा अवार्ड दिया है इसने, तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में शुभमन गिल को, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला दीप्ति शर्मा को, और पाली उमरीगर ट्रॉफी शुभमन गिल को दी गई है। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को मिला है। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष यशस्वी जायसवाल को, बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला अमनजोत कौर को, और सर्वश्रेष्ठ अंपायर रोहन पंडित को है। ये बीसीसीआई ने 2022-23 के जो अवार्ड हैं उनकी यहाँ पर चर्चा की है, उसकी 24 में नहीं है, इसलिए ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए, बस एक बार ऐसे ध्यान रखिएगा। और 85 नंबर के आपके ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल हैं जो कि तमिलनाडु से, आप इनका नाम याद रखिएगा। और 84वें का भी ध्यान रखिएगा, 84 नंबर के ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू हैं जो कि चेन्नई से हैं। तो दोनों के नाम याद रखना है आपको। यहाँ पर कुछ अन्य पुरस्कार हैं, जैसे विश्व शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया, तो प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है आपके। और सखारोव पुरस्कार 2024 मारियाना कोरिना, ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। और फिर उसके बाद है फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मोदी जी को भी मिला है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी यहाँ पर जो है तो दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर रोशनी नडार जो कि HCL टेक की अध्यक्ष है, उनको दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 जो है आपका अरुंधति रॉय को, ये लेखकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, ये इनको मिला है। विटली गोल्ड पुरस्कार जो कि ग्रीन ऑस्कर जिसको कहा जाता है 2024 में डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 पावुलूरी सुब्बा राव को, किसको? पावुलूरी सुब्बा राव को दिया गया है।
तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2023 का याद करना आवश्यक नहीं। एमएस स्वामीनाथन 2024, बीआर कंबोज को दिया गया, ये आप याद रखें। पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 उड़ीसा राज्य को प्रदान किया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 महत्वपूर्ण है, इसको ग्रीन नोबल इसको कहा जाता है। विटली को क्या कहा जाता है, आपका जो विटली है, विटली गोल्ड पुरस्कार, इसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, जबकि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबल है, इसको आलोक शुक्ला को ये दिया गया है। आलोक शुक्ला आपके छत्तीसगढ़ के हैं। हसदेव जंगल बचाओ अभियान में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस अभियान को संचालित किया था, इसलिए आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें आगे और पुरस्कारों की, तो यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 स्वाति नायक को दिया गया है, कृषि वैज्ञानिक उड़ीसा से हैं। और फिर ये जरूरी नहीं है, मान सिंह तोमर पुरस्कार 2023 सानंद न्यास इंदौर को दिया गया है। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा केंद्रीय बैंकर पुरस्कार 2024 शक्तिकांत दास को दिया गया, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। अमेरिका की ही ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2024 स्टेट बैंक को दिया गया है। तो इसको आप एक बार ऐसे ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय यहाँ पर आगे बात करें, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा पुरस्कार 2023 तो अनुराग शर्मा को दिया गया है, ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय गुणाकर मूले नहीं मूले सम्मान है, गुणाकर मूले सम्मान तो श्री देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 श्री CR राव को प्रदान किया गया है। यहाँ पर अब 2024 में अभी जो आपके खेल पुरस्कार बटे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 में किसको किसको दिया गया, तो खिलाड़ी के नाम डी गुकेश है ना, इन्होंने हाल फिलहाल में शतरंज विश्व कप जीता है। सबसे कम उम्र, दुनिया में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, मात्र 18 वर्ष में हरमनप्रीत सिंह आपके हॉकी खिलाड़ी हैं, है ना, तो इनको मिला है आपके। इन्होंने अभी जो हमारी हॉकी टीम है उसने ओलंपिक्स में कांस्य पदक भी जीता था। और प्रवीण कुमार हैं, ये पैरा एथलीट हैं, ऊंची जंप करते हैं, लॉन्ग जंप। और सुश्री मनु भाकर, इन्होंने निशानेबाजी में आपके ओलंपिक्स में 2 पदक जीते हैं, दोनों कांस्य हैं, एक तो आपके एकल स्पर्धा में और एक मिश्रित स्पर्धा में इन्होंने जो है तो पदक जीते हैं। और इसके बाद अर्जुन पुरस्कार की अगर बात करें तो 34 लोगों को 34 लोगों को जो है तो ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको आपको बिल्कुल याद रखना है। कपिल परमार जो कि मध्य प्रदेश से हैं, पैरा जूडो खिलाड़ी हैं। रुबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश की हैं, पैरा निशानेबाज हैं। कपिल परमार मध्य प्रदेश के पैरा जूडो खिलाड़ी, इन्होंने जो पेरिस का पैरा ओलंपिक्स था उसमें इन्होंने पदक जीता है, कांस्य पदक। इसके बाद नवदीप को पैरा एथलेटिक्स है, ये भी इनको आपके मिला है अर्जुन पुरस्कार। ज्योति यराजी को मिला है, सुश्री अन्नू रानी को मिला है, एथलेटिक्स हैं। और राकेश कुमार को पैरा तीरंदाजी के लिए, सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, ऐसे कई सारे आपके जो तो नाम है। 8वां नाम आपको याद रखना है मुरलीकांत राजाराम पेटकर, ये पैरा तैराकी। अभी आपने पिछले साल देखा होगा कि आपके अभिनेता हैं कार्तिक आर्यन, उनकी एक फिल्म आई थी चंदू चैंपियन, तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर के जीवन पर ही वो फिल्म आधारित थी। इस और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को इस बार अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है तो उनको आपके प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से 34 लोग हैं इसमें जिनको प्रदान किया गया, नाम मुख्य रूप से यहाँ पर आपको इनके याद रखने हैं। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें जो कि नियमित श्रेणी में दिया जाता है, तो सुभाष राणा को दिया गया है, पैरा निशानेबाजी से संबंधित है ये। सुश्री दीपाली पांडे निशानेबाजी से हैं। संदीप सांगवान हॉकी से हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन श्रेणी की बात करें तो सुश्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन और श्री अरमांडो एग्नेलो कोलाको को दिया गया है, ये कि फुटबॉल से संबंधित है आपके। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जरूरी नहीं है, मौलाना अबुल कलाम, ये भी बहुत आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में जितने भी आपके महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनकी चर्चा की। इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।